हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप सीबीटी एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, और क्या इसका प्रोसेस है ना। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक कैंडिडेट थे जिनका नाम शिवम वर्मा है, जो रहने वाले टोड़कपुर सरैया के हैं। उनका एग्ज़ाम होने वाला है दरअसल पॉलिटेक्निक का, तो उनको पता नहीं कैसे होता है। तो मैं उसके बारे में आज एक वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे सीबीटी एग्ज़ाम होता है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे सीबीटी होता है, सीबीटी का फुल फॉर्म जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या होता है जितेन? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी का फुल फॉर्म जो एग्जाम ओएमआर पे होता था, ठीक, ओएमआर पे होता था, वही एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ये इसको कहते हैं ऑनलाइन एग्जाम। क्या बोलते हैं? ऑनलाइन एग्जाम। एग्जाम। ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर लैब होती है आपकी, जहाँ आप एग्जाम देने जाओगे वहाँ पर क्या होता है? कंप्यूटर लैब। लैब होता है, और उस लैब में 100, 150, 200, 300 जितनी कैपेसिटी हो उतने सारे क्या होते हैं, रॉ कॉलम में कंप्यूटर लगे होते हैं। रॉ कॉलम में क्या लगे होते हैं? कंप्यूटर्स लगे होते हैं। वो कंप्यूटर आपके एग्जामिनेशन सर्वर से क्या होते हैं? कनेक्ट रहते हैं, और इस प्रकार वो सेपरेट भी रहते हैं ताकि एक दूसरे का मैटर कोई देखना। ठीक, अच्छा, उसमें क्या क्या कनेक्टिविटी होती है? पहली चीज तो वो इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। किससे कनेक्ट होता है? इंटरनेट से। ठीक, और सिक्योरिटी के लिए जो है क्या लगा होता है? सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। ठीक, क्या लगे होते हैं? कैमरा। सीसीटीवी कैमरे लैब में लगे होते हैं निगरानी रखने के लिए, है ना। तो आजकल ये एग्जाम कौन कौन से विभाग करवाते हैं? सबसे पहली चीज तो आपको बता दूं, ये एग्जाम जो है आपका सबसे पहले चीज तो आपका सबसे पहले आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब होने लगा है। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव में जैसे रेलवे, आरआरबी जो है, रेलवे के सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम अब हो रहे हैं वो सब क्या हो रहे हैं? ऑनलाइन हो रहे हैं, जिनको सीबीटी एग्जाम कहा जाता है। ठीक, दूसरा आपका एम्स 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 का जो एग्जाम होता है एंट्रेंस, वो भी सीबीटी होता है। तीसरा आपका जो है पॉलिटेक्निक का है, पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम है वो सीबीटी एग्जाम होता है। पॉलिटेक्निक जो कि जिसमें टेक्निकल एग्जाम होता है, ठीक, आईआईटी हो गया और ट्रिपल आईटी हो गया, और भी जो एग्जाम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सीबीटी एग्जाम होते हैं, है ना। और एक एग्जाम और होता है नीट का एग्जाम जो होता है, NIELIT। नीट का ट्रिपल सी का जो एग्जाम होता है, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम होता है वो भी सीबीटी होता है। ट्रिपल सी का भी जो है क्या होता है? सीबीटी एग्जाम होता है। मतलब कि वहां पर कंप्यूटर्स लगे होते हैं, और उस कंप्यूटर्स में आपको माउस से क्लिक करना रहता है, और एक एक ऑप्शंस आप क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शंस लॉक होता चला जाएगा, है ना। तो वो कैसे होते हैं, वो किस प्रकार आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे स्क्रीन पर? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जब आप जाएंगे सिस्टम पे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होकर आएगी, और वहां पर आपका यूजर आईडी कुछ भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है आपका, या एप्लीकेशन नंबर भी हो सकता है ना। यस सर। यूजर आईडी जो होती है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर भी हो सकता है। जो पासवर्ड होता है वो आपको जो है कहाँ से मिलता है? वो पासवर्ड मिलता है आपको जहाँ जो लैब जहाँ एग्जाम हो रहा है वहाँ के ऑफिस से आपको पासवर्ड मिलेगा एक पेपर पर। तो जब टाइमिंग शुरू होती है तो वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, और क्या नाम है यहाँ पर आप पासवर्ड डाल देंगे, ठीक, जो पासवर्ड आपको लैब से मिलेगा। उसके बाद नीचे दिया होता है लॉगिन या साइन इन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, और वो स्क्रीन पर आपके क्या रहेंगे? क्वेश्चंस और आंसर्स रहेंगे, ठीक। ओके सर। समझ में आ रही बात? तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 आया, ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले या तो हिंदी में रहता है पहले, ठीक, हिंदी लैंग्वेज में रहता है, ठीक, या फिर इंग्लिश में रहता है, दोनों भाषाओं में रहता है, ठीक, या फिर अदर लैंग्वेजेस गुजराती है, मलयालम है, जिस राज्य का है उस राज्य की लैंग्वेज यहाँ पर दी रहती है। तो हिंदी में ऊपर रहता है, नीचे इंग्लिश में रहता है। यस कैंडिडेट को जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में वो एग्जाम को देता। दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पहले हिंदी में दे रहे थे फिर इंग्लिश में, तो यहाँ पर हिंदी में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आया कि कंप्यूटर के जनक कौन है, ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शंस दे दिया, इस तरह रेडियो बटन दिए रहेंगे, ठीक, तो यहाँ पे दे दिया जैसे चार्ल्स बेबेज हो गया, ठीक, इसी तरह जो है बिल गेट्स दे दिया, बिल गेट्स हो गया, और सत्य नडेला हो गया, ठीक, और मुकेश अंबानी हो गया, ठीक। तो इसमें जो कंप्यूटर के जनक कौन है तो वो ऑप्शंस दिया होता है, ठीक है। तो ये जो रेडियो बटन होते हैं इन पे आपको टिक करना रहेगा। तो आपके बगल में एक पैनल दिया होता है ऐसे ग्रीन कलर का, उसमें जितने क्वेश्चंस होते हैं, अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 ऐसे ऐसे बॉक्स बने होंगे आपके, क्या बने होंगे, बॉक्स, ठीक, वो आपके वाइट भी हो सकते हैं, कलरफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चन होंगे उतने आपके बॉक्स बने रहेंगे। जब आप इस क्वेश्चन पे टिक करते हो, ऐसे क्लिक करोगे माउस से, तो यहाँ पर जैसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन आपने किया, इस ऑप्शन टिक कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, ग्रीन। इसी तरह आप दूसरा करोगे दूसरा ग्रीन हो जाएगा, इसी तरह तीसरा करोगे तीसरा ग्रीन हो जाएगा, है ना। और अगर यही चीज इंग्लिश में दी होती है, पहला क्वेश्चन है ना कि फादर ऑफ कंप्यूटर, बात समझ में आ रही है? यस सर। फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वही चीज इंग्लिश में ऑप्शंस दिए रहते हैं, आप चाहे इंग्लिश में करो चाहे हिंदी में करो। यस। जब आप लॉगिन करोगे तो आपको लैंग्वेज चूज करने की अनुमति मिलती है, आप किसी में भी कर सकते हो, लेकिन एक ही लैंग्वेज में आपको करना है, चाहे हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में करो। यस सर। ठीक, तो वहां पे भी ऐसे टिक करने का प्रोसेस होता है, जैसे जैसे ऑप्शंस पे टिक करोगे आप सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, ये ग्रीन होता जाएगा। अब उसके बाद नीचे इसी के एक बटन दिए होते हैं, दिया होता है प्रीव्यू का बटन। किसका दिया होता है? प्रीव्यू का। प्रीव्यू का, प्रीव्यू का मतलब पहले जाना, ठीक। और एक दिया होता है नेक्स्ट का बटन। तो पहले क्वेश्चन में प्रीव्यू बटन नहीं होगा, दूसरे वाले में जाओगे दूसरे क्वेश्चन में होगा, तब जो है प्रीव्यू का बटन आपको मिलेगा। तो जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। यस सर। या बाय द वे आप 10वें क्वेश्चन पे आप पहुंच गए, ठीक, और आपको पहले वाले क्वेश्चन पे पहुंचना, तो यहाँ से भी पहुंचा जा सकता है। इस ऑप्शन पे कहीं भी टिक कर दोगे जो गलत है, या आपको संशय है कि यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, मैंने गलत टिक कर दिया, तो वहां से भी आप किसी भी ऑप्शन पे किसी भी बॉक्स पे टिक करोगे तो वहां से आप उस क्वेश्चन नंबर पे पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप शुरू से कर रहे हो तो अगर आपको लगता है कि हमारा पहला वाला क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन सही है, तो प्रीव्यू बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि पहला क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। पहले क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है उस पे पहुंच जाओगे, तो वहां से ऑप्शन को ठीक कर सकते हो। यस सर। ठीक, तो वहां पे ये ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा। ठीक, अगला करना है तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इस तरह इसका एग्जाम होता है। कोई भी एग्जाम आप दो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, रेलवे का दो, एम्स का दो, पॉलिटेक्निक, आईटी, ट्रिपल आईटी, सिविल सी, तो ये सारे एग्जाम उसी पर होते हैं। अच्छा, इसका हम आपको कंप्यूटर पर भी दिखाएंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को कंप्यूटर पे भी दिखाएंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। जैसे ट्रिपल सी का एग्जाम होता है, छोटे तौर पे देख लीजिए, तो ट्रिपल सी का जो एग्जाम होता है उसकी वेबसाइट जो होती है गुरुजी 24 के नाम से होती है। यस सर। इस साइट पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शंस मिलेंगे और उसी तरह आपका होता है। ठीक, तो इस पे मैं आपको दिखाऊंगा करके कैसे होता है। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, जब तक आपकी टाइमिंग होती है तभी तक आपको वहाँ पर सिस्टम पे कुछ हरकत इधर उधर नहीं करनी है। ठीक है, जब सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया तो लास्ट में एक आता है फिनिश का बटन। फिनिश का बटन तुरंत नहीं आता है। जब जैसे मान लीजिए आपने 11 बजे आपका समय खत्म हो रहा है, तो 10:59 पे आपने मान लीजिए एग्जाम कर लिया, तो अब भी ये फिनिश का बटन नहीं आएगा। जैसे 11 बजेगा वैसे फिनिश का बटन नीचे आ जाएगा। यस। और फिनिश बटन पे तभी आएगा जब आप 11 बजे से पहले कर ले रहे हो, तभी भी नहीं आएगा, आपके करने पे नहीं आता है। उसका जो टाइम निर्धारित किया गया है कि 11 बजे एग्जाम समाप्त होगा, तो 11 बजे ही समाप्त होगा, तो उसी
उसी के बाद ही ये फिनिश का बटन आएगा। यस वो सर्वर से आएगा और फिनिश के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो एग्जाम आपका फाइनल, फिर कुछ नहीं करना आपको। अगर कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो सिस्टम एक्सचेंज करा देते हैं, Yes, ठीक। sir. सिस्टम का नंबर आपका अलॉट होता है, जब आप करने जाओगे एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक सिस्टम नंबर मिलता है। जैसे सिस्टम का दे दिया कि सिस्टम नंबर जो है ये ऐसे होता है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। लैब का भी नंबर दिया होता है और सिस्टम का नंबर भी दिया होता है। दो चीजें होती हैं उसमें। एक तो पहली चीज तो लैब का दिया होता है, लैब फर्स्ट में हो या सेकंड में हो या थर्ड में हो, ठीक। फिर इसके बाद सिस्टम नंबर दिया होता है आपको कि आप किस सिस्टम पे हो। Yes, sir. जैसे आप 10 नंबर वाले सिस्टम पे हो, 11 पे हो या 12 पे हो, ठीक। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो वहाँ पे जब आप कार्यालय में जाएंगे एग्जाम देने से पहले तो वहाँ पे आपको यूजर आईडी जब पासवर्ड देते हैं तभी उसी समय ही आपको जो है सिस्टम का नंबर और लैब नंबर दोनों दे देते हैं। यस अगर सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे IT एक्सपर्ट रहते हैं, वहाँ से आप सजेशंस ले सकते हैं, बता सकते हैं सर दिक्कत आ रही है, नहीं क्लिक हो रहा है, नहीं दिक्कत हो पा रहा है, ठीक। और एग्जाम देते समय आपको पेन भी मिलता है, पेन भी नहीं ले जाना, पेन उसी सिस्टम के पास में फीते के साथ या डोरी के साथ बंधा रहता है। और आपको Yes. कोई मैथ वगैरह सॉल्व करना है तो आप पेपर सीट वहाँ से ले सकते हो, जो एग्जामिनर्स या इन्विजिलेटर्स वहाँ पे टहलते रहते हैं IT एक्सपर्ट, वो आपकी हेल्प करेंगे। बाकी इसकी वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिस्टम पे क्लिक करके बताते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक। Yes, sir. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन लोगों को जरूर पहुंचाइए जो अब एग्जाम नए बच्चे देने जा रहे हैं, इनको ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बिल्कुल नहीं पता है ना, वहाँ तक वीडियो पहुँचाइए। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो CBT एग्ज़ाम होता है कैसे देते हैं और क्या प्रोसीजर है ना। जैसे यहाँ पर एक साइट खुली हुई है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम काउंसिल संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश, ठीक। ये उसकी उत्तर प्रदेश सरकार की मेन वेबसाइट है जो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ना। तो यहाँ से तो कोई एग्ज़ाम होगा नहीं, यहाँ से आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस मिल सकती हैं। वेबसाइट आपको यहाँ पर मिल गया हुआ है, ये है वेबसाइट, ठीक। और यहाँ से वेबसाइट को आप जो है जानकारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे वाले टैब में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी लिंक दी गई हुई, यहाँ से आपको कोई मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारियाँ मिल सकती हैं। और अगर आप इधर आ पाएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है एक वेबसाइट जिसका नाम है फ्री ऑनलाइन टेस्ट। क्या नाम है? फ्री ऑनलाइन टेस्ट। तो फ्री ऑनलाइन जो टेस्ट है इसमें जो है आपको जाना है। तो इसका एक तरीका है कि आप यहाँ पर क्या कीवर्ड लिखेंगे तो आपको आएगा। कीवर्ड आपको ये लिखना है, आपको यहाँ पर पॉलिटेक्निक ऑनलाइन टेस्ट इन हिंदी, ये कीवर्ड आप डालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे आपका ये होगा ओपन। यहाँ पर आप क्लिक करते जाइए बैक करके, यहाँ पर ये जो कीवर्ड लिखा हुआ है ऑनलाइन CBT कॉम्पिटिटिव टेस्ट ऑनलाइन फ्री, ठीक। ये आप जब डालेंगे और यहाँ पर दिया हुआ सर्च बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एग्ज़ाम आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपके सामने ये लिंक दी हुई है, फ्री ऑनलाइन टेस्ट GK करेंट अफेयर्स मॉक टेस्ट मॉडल पेपर्स, है ना। ये लिंक दिख रही है आपको, तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। या आप अपने मोबाइल पर भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम या टैबलेट नहीं है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी ओपन कर सकते हैं। तो आपके सामने ये खुलकर आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्री ऑनलाइन टेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट ऑन ऑनलाइन क्यूज। तो यहाँ पर देखिए कई सारी कैटेगरीज़ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, और है ना, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, उसके बाद फिर बैंकिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है, IT सर्टिफिकेशंस है। तो कई सारी कैटेगरीज़ को इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जैसे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये थोड़ी सी एक विंडो ओपन होकर आएगी, आप इसको डाउन स्क्रॉल करिए तो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है एवरेज के लिए दिया हुआ है, स्पीड एंड डिस्टेंस दिया हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है, नंबर सिस्टम दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम एंड ट्रेंड्स है। इस तरह कई सारी कैटेगरीज़ में दी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप
जैसे मान लीजिए हमें एवरेज वाले क्वेश्चंस देखने हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो अगर ऐड आता है तो यहाँ से कट कर दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद आप डाउन स्क्रॉल करिए, आपके सामने एक ये आ जाएगा ऑनलाइन टेस्ट 1 एवरेज। ठीक, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 20 क्वेश्चन है, टाइम कितना है 30 मिनट, मतलब 20 क्वेश्चंस हैं और 30 मिनट का टाइम दिया हुआ है। टेक ए टेस्ट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा। टेस्ट इंस्ट्रक्शंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 20 हैं। ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क, नेगेटिव मार्क ईच क्वेश्चन 0.25, नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, टाइम अलॉटेड 30 मिनट। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ है स्टार्ट टेस्ट। स्टार्ट टेस्ट पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ये विंडो आ जाएगी। ठीक, यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसा कि मैंने बोर्ड पर बताया था आपको कि ऊपर हिंदी और नीचे इंग्लिश क्वेश्चंस आते हैं, इसमें सिर्फ इंग्लिश में ही आ रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो उसका भी एक पोर्टल होता है, क्योंकि वेबसाइट्स अलग अलग होती हैं। कोई वेबसाइट्स जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कराते हैं, कुछ जो है दोनों करवाते हैं। तो इस वेबसाइट से फ्री ऑनलाइन टेस्ट वेबसाइट पर सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन अवेलेबल है, हिंदी में भी होगा, मैंने भी चेक नहीं किया, मैं डायरेक्टली आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन से आया है, ऐसे आपके एग्ज़ाम में भी आता है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट मल्टीपल नंबर। तो यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन है, यहाँ पर आप जैसे यहाँ पे रेडियो बटन दिया हुआ है, यहाँ पे टिक करोगे तो यहाँ पे ये ऐसे टिक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जब टिक होगा तो यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ये जो 1 लिखा हुआ है ये ग्रीन हो गया है। ठीक, अभी इसका कलर ग्रीन हो गया है। ठीक, उसके बाद फिर जब आप यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट 15, 20 एंड 25 एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट ईच सब्जेक्ट आर। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आपको कोई ऑप्शंस सही लगता है तो आप यहाँ पे डाल के क्लिक कर दीजिए इस पे माउस से, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट कर दीजिए, तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बाय द वे आपको लगता है कि गलत हुआ है, ठीक, एग्जाम में, तो अगर गलती अगर आपको लगती है तो यहाँ पर एक प्रीव्यू बटन दिया हुआ है, जिसको हमने प्रीवियस बटन बताया था वीडियो में। तो प्रीव्यू पे आप क्लिक करोगे तो पिछले क्वेश्चन पे आप चले जाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए ना आप, तो ये है आपका। अब अगर आप नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचोगे। बाय द वे अगर आप मान लीजिए कि 14 नंबर क्वेश्चन पे आप पहुँचे हैं, ठीक, तो 14 नंबर क्वेश्चन पहुँचना, तो यहाँ पे जो ये चार्ट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली वो 14 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचा देगा। पहुँचा दिया है ना यहाँ पर। इस तरह आप डायरेक्टली भी पहुँच सकते हैं, इस जो ये चार्ट है। और अटैम्प्ट अगर आप नहीं करते तो इसका कलर रेड हो जाएगा। ठीक, जैसे 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया गया तो ये ऐसे हो गया। मैंने एक छोड़ दिया था तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन, यहाँ पर रेड हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपको हिंट करता रहेगा। फिर यहाँ पर जैसे 15 नंबर क्वेश्चन आ गया है ना, तो अगर हमें 3 नंबर पहुँचना है तो 3 नंबर पर क्लिक करेंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन पर आ गए, और यहाँ पर जो ऑप्शन लगा हुआ है इस पर टिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर इस तरह टिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ठीक, इस तरह। तो सबमिट ये कब होगा, जो ये टाइमिंग चल रही है, टाइमिंग जो आपको दिख रही है, इस टाइमिंग के अनुसार ही वो आपका एग्ज़ाम सबमिट होगा। 21 मिनट 20 सेकंड अभी हुआ है, 30 मिनट में ही आपका एग्ज़ाम सबमिट होगा। तो दोस्तों अगर हम इसको सबमिट पे इंतज़ार करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बच्चों। तो इसमें ये है कि अभी मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि ऐसे एग्जामिनेशंस का चार्ट आपको ऑनलाइन या सीबीटी एग्ज़ाम में मिलता है। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, पॉलिटेक्निक है, एम्स है, एम्स एंट्रेंस है, या फिर आप बैंक का एग्ज़ाम देते हैं, जो भी सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये प्रोसेस ऐसे ही होता है। सबमिट पे आप जब क्लिक करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा। लिखा डू यू वांट टू सबमिट, यस कर सकते हो, क्योंकि ये साइट जो है थोड़ा सा वैसी है तो वो आपको बता देगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सबमिट नहीं होता, ऑटोमेटिक सबमिट होगा। ठीक, 1.25 यहाँ पे रिपोर्ट दिया हुआ है 20 क्वेश्चंस में, है ना। अगर आपको मैं दिखाऊं, दूसरा टैब मैं खोलता हूँ। एक साइड होती है CCC का, जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है टेस्ट, CCC का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए गुरुजी 24 नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी इंग्लिश आता है, इसमें कई सारे एग्ज़ाम दे रखे हैं इन्होंने ऑनलाइन टेस्टेड के लिए। यहाँ पर बैंक एग्ज़ाम है, CCC BCC, है ना। तो उसके बाद जब आप डाउन स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे देखिए लैंग्वेजेस दिया हुआ है। लैंग्वेज में आप हिंदी दिया है, इंग्लिश दिया है, मराठी दिया हुआ है, और टाइमिंग स्टार्ट है, क्योंकि मैंने साइट पहले से ही खोल करके रखा हुआ है।
अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में चाहते हो तो हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें जो है हिंदी में ही रखते हैं। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन क्या आया है, वायरस होते हैं क्या हैं। ठीक, तो ऐसे आप कोई भी ऑप्शन लगा के यहाँ पर टिक करके यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरे पे टिक करिए और यहाँ नेक्स्ट करिए। इसमें प्रीव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे जब आप टिक करेंगे तो यहाँ पे ये टिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर टाइमिंग चल रही हुई है, टाइमिंग चल रही है तो यहाँ पर टाइमिंग के अनुसार आपको सबमिट होगा आपका। ठीक, हम नीचे देख लेते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट से, क्योंकि जो सर्वर पे ऑनलाइन डायरेक्टली एग्जाम होता है उसमें एक समय सीमा दिया हुआ है, उसी पे ये समय सीमा पे ही आपका सबमिट होगा। दिया हुआ है ना, यहाँ पे कहीं ऐसा सबमिटन का बटन नहीं दिया, जैसे प्रीवियस वाले में इस वाले में दिया हुआ था, तो उसमें तो दे दिया था, क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए है, डमी है, डेमो है ना। तो यहाँ पर आप जो है ऐसे सबमिट कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन तो है, जब आपके सारे 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपका सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको रिजल्ट दिखाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही कितने गलत हैं। तो इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन एग्ज़ाम की कि कैसे हमें एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आप किसी CSC पे या कंप्यूटर सेंटर पे जाके 10-5 मिनट आप माउस की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये माउस दिया हुआ है, इससे लेफ़्ट और राइट क्लिक दिया हुआ है। लेफ़्ट से क्लिक करोगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। ठीक, कीबोर्ड से आप यूज़र ID और पासवर्ड डाल सकते हो। अच्छा, आपका जो यूज़र ID पासवर्ड का पैनल कैसे आएगा वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए यूज़र ID पासवर्ड लॉगिन। ठीक, जैसे ये आ गया, ये यूज़र ID पासवर्ड लॉगिन का एक पैनल मैं खोल रहा हूँ। ऐसे ही कोई एग्जामिनेशन का पैनल नहीं है, ये ऐसे ही मैं एक डेमो देने के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसे ये होता है। इस तरह का आपके सामने आता है। ठीक, तो इसमें जैसे कि कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं ना, इंटर योर CI नंबर, लॉगिन पासवर्ड। तो जैसे आपके सामने जो एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पर आपको एक अपनी लॉगिन ID डालनी पड़ेगी और यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा, कंफर्म पासवर्ड, फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा, है ना। तो यूज़र ID पासवर्ड इस तरह आता है, और स्क्रीन चेंज भी हो सकती है, और लास्ट में फिनिश का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो फिनिश बटन जो आता है वो तो यहाँ पे दिख नहीं सकता। ठीक है, लेकिन फिनिश वाला बटन अपने आप ही आएगा। ये वाली टाइमिंग जो पूरी हो जाएगी तो अपने आप ही आएगा, आपको लॉग आउट नहीं करना। जब आप एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाता है बाय द वे, तो आप जो है क्या करना है, आपको जो है लास्ट में अपने आप ही फिनिश का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है, बस एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो गया। सबमिट करने के बाद ही आपका जो है फिनिश बटन का आएगा। पहले सबमिट बटन आएगा, फिर फिनिश का आएगा। ठीक है, जैसे सबमिट का बटन का आएगा वैसे फिनिश का आएगा। तो इस तरह इस पर आप इस वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी, आप इसको अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट करिए, और कोई अगर और भी कोई सवाल हो तो आप इस पर कमेंट करिए और बताइए जो है हमें, है ना, तो हम उसके बारे में आपको रिप्लाई करेंगे। कोई और समस्या हो तो इस पर आप ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, वंदे मातरम।